नंबर सिस्टम में रिमाइंडर से जुड़े प्रीवियसली जो दो क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन किए, वहां पे रिमाइंडर का पहला रूल के माध्यम से हम रिमाइंडर 2 का वैल्यू को आइडेंटिफाई कर रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन में रिमाइंडर का सेकेंड रूल के माध्यम से हम रिमाइंडर 2 का वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेक्निकल ट्यूटोरियल आशुतोष आर्किटेक्चर विथ योर होस्ट SVZ नाथ। अगर आप इस चैनल को पहले बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल ऑप्शंस को क्लिक कर दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। नंबर सिस्टम में आज हम रिमाइंडर से जुड़े एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 69 leaves a remainder 19. What is the remainder when same number is divided by 23? यानी कि अगर एक नंबर को 69 के माध्यम से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या होगा? 19। अगर हम उसी सेम नंबर को 23 के माध्यम से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, उसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में जो डाटा दिया गया है उसके बारे में जान लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया है वहां पे डिविडेंड का वैल्यू होगा x, ठीक है। डिविजर 1 का वैल्यू होगा 69, डिविजर 2 का वैल्यू होगा 23, रिमाइंडर 1 का वैल्यू होगा 19 और रिमाइंडर 2 का वैल्यू को हमें डिटरमाइन करना है। तो रिमाइंडर से जुड़े ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वहां पे दो केस है, केस 1 और केस 2। केस 1 के अनुसार व्हेन x इज डिवाइडेड बाय डिविजर 1 यानी कि 69 लीव्स अ रिमाइंडर यानी कि 19, और केस 2 में अगर सेम नंबर को डिविजर 2 यानी कि 23 के माध्यम से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, वो इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पे रिमाइंडर का जो रूल है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। रिमाइंडर का जो पहला रूल है उसके अनुसार डिविजर 2 यानी कि 23 डिविजर 1 यानी कि 69 का एक फैक्टर होना चाहिए जो करेक्ट है। और इसके बाद जो दूसरा स्टेटमेंट है वहां पे हमें रिमाइंडर 1 को यानी कि R1 को डिविजर 2 के माध्यम से डिवाइड करना है, जहां पे हमें R2 का वैल्यू मिल जाता था। अगर हम यहाँ पे R1 यानी कि 19 को D2 यानी कि 23 के माध्यम से डिवाइड करते हैं तो हम इसे डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि 19 यानी कि रिमाइंडर 1 डिविजर 2 से कम है। अगर हम इसे डिवाइड नहीं कर पाएंगे तो रिमाइंडर कहाँ से आएगा? तो यहाँ पे हम रिमाइंडर का सेकेंड रूल का इस्तेमाल करेंगे। रिमाइंडर का सेकेंड रूल के अनुसार अगर रिमाइंडर 1 का वैल्यू डिविजर 2 के वैल्यू से कम है या फिर डिविजर 2 का वैल्यू रिमाइंडर 1 का वैल्यू से ज्यादा है तो वहां पे जो पहला रिमाइंडर है यानी कि R1 को R2 के हिसाब से कंसीडर किया जाएगा, यानी कि R2 का जो रिमाइंडर वैल्यू होगा वो होगा R1 का रिमाइंडर वैल्यू। रिमाइंडर से जुड़े जो नियम है या फिर जो रूल्स है, अगर आप उसके बारे में वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, जिसके माध्यम से आप रिमाइंडर से जुड़े जो नियम है उसके बारे में जान पाएंगे। अगर आपको नंबर सिस्टम का रिमाइंडर से जुड़े इस Q&A एपिसोड से कुछ नॉलेज मिल रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ नंबर सिस्टम से जुड़े नॉलेजेबल वीडियो के बारे में जानने के लिए आशुतोष आर्किटेक्चर चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन में ऑल ऑप्शंस को क्लिक कर दीजिए। तो अब चलिए व्हाइट बोर्ड के तरफ और रिमाइंडर 2 का वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। तो रिमाइंडर का जो पहला रूल है उसके माध्यम से
अगर रिमाइंडर 1 डिविजर 2 के माध्यम से डिविजिबल हो पाएगा और जो रिमाइंडर निकलेगा वो होगा रिमाइंडर 2 का वैल्यू। लेकिन इस क्वेश्चन में रिमाइंडर 1 का वैल्यू डिविजर 2 का वैल्यू से कम है या फिर डिविजर 2 का वैल्यू रिमाइंडर 1 से ज्यादा है। तो यहाँ पे हम रिमाइंडर 2 के बारे में जानने के लिए रिमाइंडर का जो सेकेंड रूल है इसका इस्तेमाल करेंगे और इस रूल के अनुसार अगर रिमाइंडर 1 डिविजर 2 से कम है तो रिमाइंडर 1 या फिर जो अर्लियर या फिर जो पहला रिमाइंडर था R1 इज ट्रीटेड एज द रिमाइंडर ऑफ R2। नंबर सिस्टम में आज हम रिमाइंडर से जुड़े एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जहाँ पे अगर एक नंबर को 69 के माध्यम से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर होगा 19। अगर हम उसी सेम नंबर को 23 के माध्यम से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, इसके बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया था। और इस क्वेश्चन में जो डाटा दिया गया था वो सब है डिविडेंड इज x, डिविजर 1 इज 69, डिविजर 2 इज 23, रिमाइंडर 1 इज 19 और रिमाइंडर 2 का वैल्यू क्या होगा उसे डिटरमाइन करना था। रिमाइंडर का जो पहला रूल है उसके अनुसार D2 यानी कि 23 इज अ डिविजर ऑफ D1 यानी कि 23 69 का एक डिविजर है। तो रूल 1 का सेकेंड स्टेटमेंट के अनुसार रिमाइंडर 1 को डिविजर 2 के माध्यम से डिवाइड करना था और वहां से हमें रिमाइंडर 2 का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन जो 19 है रिमाइंडर का वैल्यू या फिर रिमाइंडर 1 का वैल्यू वो डिविजर 2 का वैल्यू से कम है, इसलिए वहां पे हम रिमाइंडर का सेकेंड रूल का इस्तेमाल किए, जिसके अनुसार अगर रिमाइंडर का वैल्यू या फिर डिविजर का वैल्यू रिमाइंडर का वैल्यू से ज्यादा होता है तो वहां पे जो पहला रिमाइंडर है या फिर जो अर्लियर रिमाइंडर यानी कि R1 का वैल्यू को हमें R2 का वैल्यू के हिसाब से ट्रीटेड करेंगे। तो रिमाइंडर का सेकेंड नियम के अनुसार अगर हम डिविडेंड x को डिविजर 2 यानी कि 23 के माध्यम से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर 2 निकलेगा उसका वैल्यू होगा 19। अगर आपको नंबर सिस्टम का इस Q&A एपिसोड से कुछ नॉलेज मिला है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, टाइम्स टू वाइंड अप number system Q&A on when dividend is divided by 69 leaves a remainder 19. When same dividend is divided by 23 then what will be the remainder? If you have any questions related with this topic then you can ask me by comment with prefix #SVZNath. For knowledgeable videos related with external electrical work, electrical engineering and absolute information, you can check the link in the description. And for more videos, you can click on iCards and also watch these suggestion videos. Till then, subscribe, like and share Asutosh Architecture. And don't forget to click the all options of the bell icon so that you never miss latest update related with number system Q&A, competitive tutorial, electrical engineering, number series and electrical experience. Thank you.